नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम अपने सभी दर्शकों को बता दें कि आज हम हरिद्वार ऋषिकेश से लाइव आपके साथ जुड़े हुए हैं और आज हम दर्शकों के सवालों का जवाब तो देंगे ही, साथ ही हम गुरुजी से चर्चा करेंगे कि गंगा नदी कैसे पवित्र है, गंगा नदी आपके पाप कैसे धोती है, ऋषिकेश की क्या मान्यता है। तो चलिए अपने शो की शुरुआत करते हैं। गुरुजी सबसे पहले आपसे सवाल जानना चाहते हैं, माँ को जो लोग पाना चाहते हैं वो ऋषिकेश क्यों आते हैं, गंगा नदी में डुबकी क्यों लगाते हैं? बेटा, क्योंकि यही वो स्थल है जहाँ से मैदान एक तरह के खत्म होते हैं और यहाँ से भोलेनाथ की जटाएं यानी कि ये हिमालय पर्वत यहाँ से शुरू होता है। और यही वो स्थान है जहाँ पर आप मैदानी इलाकों का जो शरीर का आभास है वहाँ त्यागते हैं और हिमालय के ऊपर जाने के लिए आप एक तरह के तैयार होते हैं। सबसे पहले यही वो स्थान है बेटा जहाँ पर जलवायु बिल्कुल अलग होता है और यहाँ पर सबसे पहले ऋषि मुनि या जो तपस्वी आते हैं, जो देश से भी आते हैं, विदेशों से भी आते हैं बेटा, यहाँ गंगा मैया में स्नान करके पहले अपने आप को पवित्र करते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद में बेटा फिर यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर ध्यान और तप वो करना शुरू करते हैं। और जब वो ध्यान और तप की उनको धीरे धीरे करके आदत पड़ने लगती है, तब वो धीरे धीरे करके बेटा वो हिमालय की ओर और बढ़ना शुरू करते हैं और अपने तप को और कड़े पे कड़ा करते चले जाते हैं। और जैसे जैसे वो हिमालय की तरफ बढ़ते हैं, भोलेनाथ की जटाओं की तरफ बढ़ते हैं बेटा, वैसे वैसे उनके अंदर शक्तियां अपने आप उत्पन्न होने लगती हैं और दुनिया से, मोह माया से उनका बिछोड़ा होने लगता है। और परमात्मा की तरफ बढ़ते बढ़ते वो एक तरह की ऐसी ताकतें पा लेते हैं, भोलेनाथ की कृपा पा लेते हैं कि जिससे वो वाकई में परमात्मा के बहुत करीब चले जाते हैं। तो तुम सीधे सिंपल तरीके से ये कह सकती हो बेटा कि यही वो स्थल है जहां से अगर आप किसी भी तरह की तपस्या की शुरुआत करते हैं, अगर वाकई में आपको परमात्मा के चरण चाहिए, उनकी ताकत चाहिए और आप चाहते हैं कि श्री हरिचरण सदा आपके साथ रहे, तो आपको शुरुआत ऋषिकेश से ही करनी होगी। इसलिए ये बहुत ही पवित्र स्थल है बेटा। गुरुजी, जब हम जल लेते हैं या फिर हम नदी किनारे रहते हैं तो यहाँ की रेत में भी एक अलग बात है और इसकी महत्वता भी बहुत है। बिल्कुल। तो आपसे जानना चाहते हैं कि ऋषिकेश की रेत में क्या खासियत है? बेटा, यहाँ की रेत में क्या खासियत है, जो हमारे पहाड़ों के ऊपर के जो पत्थर हैं, समझे, जब वो बरसात के साथ में नीचे घिसते हुए आते हैं तो उनका वो जो घिसावपन है उससे उत्पन्न ये एक तरह की जो रेत यानी कि पत्थरों से बनी हुई ये रेत, ये यहाँ पर जब नीचे आती है ये इतनी नरम और इतनी अच्छी हो जाती है क्योंकि ये सालों से ये पहाड़ों के ऊपर बसे हुए जो पत्थर थे, जो परमात्मा की शरण में रहे और वहाँ की औषधियाँ इनके अंदर मिक्स हुई और ये सब कुछ होकर के ये रेत बन के जब यहाँ ऋषिकेश में आते हैं बेटा, यहाँ पर आप तुम बैठ के देखो, ये इतनी नरम रेत है, यहाँ बैठते ही वाकई ऐसा एहसास होता है जैसे हम परमात्मा की गोद में बैठे हैं और परमात्मा अपनी ममता हम पर पूरी बरसा रहे हैं जी। वाकई में यहाँ की रेत का बहुत बड़ा विधान है। जो भी यहाँ आए, यहाँ की रेत की अगर ऊपर कुछ पल भी बैठ के जाता है तो उसको ऐसे लगेगा जैसे साक्षात परमात्मा का आशीर्वाद पा करके कुछ ना कुछ शक्तियां ग्रहण करके ही यहाँ से जा रहा है। बहुत सही बात की गुरुजी ने। सूर्यदेव प्रचंड है लेकिन हम गंगा नदी के किनारे बैठे हैं, कहीं से भी कोई हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम बहुत तेज धूप में बैठे हैं या हमें कोई परेशानी हो रही है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ठंडक का एहसास हो रहा है और एक अलग सी एनर्जी गुरुजी फील होती है गंगा नदी के किनारे। यहाँ तो आते ही ऐसे लग रहा है जैसे माँ गंगे ने हम पे कृपा करी और भोलेनाथ का आशीर्वाद दिलवा दिया और सारे देवी देवता मिलकर के हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हम कोशिश यही कर रहे हैं, दिल से कामना कर रहे हैं कि ये सारा देवी देवताओं का आशीर्वाद आप सब तक पहुंचे। बहुत सारे लोग मेडिटेशन भी गुरुजी यहाँ पर करने आते हैं, गंगा नदी के किनारे घंटों बैठे रहते हैं, आंख बंद करके स्ट्रेस दूर होता है। गुरुजी, कोई दोष है ऐसे जो गंगा नदी के किनारे बैठने से या कुछ ऐसे छोटे मोटे उपाय करने से दूर होते हैं? बेटा, पहली बात तो मैं तुम्हें मेडिटेशन की और तपस्या की बता देता हूँ।
यहाँ ये ऋषिकेश से 22 किलोमीटर आगे ही बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ जब हम जाते हैं तो रास्ते में ही एक गुफा है, समझ गए, उन्हें कहा जाता है वशिष्ठ गुफा। ये वही महामुनि वशिष्ठ जी की गुफा है जो राम भगवान के पुरोहित रहे हैं और बहुत सारे राजाओं, उस वक्त के राजे महाराजाओं के वो पुरोहित रहे हैं। और उस गुफा के अंदर आज भी यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े साधु संत वहां पर ध्यान लगा करके आज भी बैठे हुए हैं और मौका मिले तो उनका भी आशीर्वाद जरूर पाके आओ। और अगर आप ऋषिकेश आओ तो बेटा वहां पर जरूर जाओ। वहां पर भोलेनाथ स्वयं शिवलिंग के रूप में भी आज भी विराजमान है, समझ गए। वहां जाकर के उनका आशीर्वाद पाना, महामुनि वशिष्ठ जी का आशीर्वाद मिलेगा, वहां राम भगवान का मिलेगा, भोलेनाथ का मिलेगा। और अगर आपको सच्चाई में परमात्मा का आभास पाना है, उनकी शक्तियों का आभास पाना है या उनकी शरण में लगना है तो ऋषिकेश में आकर के आप वाकई में ध्यान लगा के देखो एक बार और यहां से शुरुआत करके देखो। परमात्मा अपने आप आपके अंदर वो ताकत पैदा करता चला जाएगा कि जिससे कि आप परमात्मा की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। तो बेटा महामुनि वशिष्ठ जी ने भी यहीं आकर के शुरुआत करी और उन्हीं का अनुसरण करते हुए आज देश विदेश से हर जगह से लोग आकर के यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, परमात्मा की तरह उन्मुख होते हैं। और वाकई में यहाँ से जो शक्तियां आपके शरीर में जो प्रज्वलित होंगी बेटा, वो और कहीं पर भी जाकर के इतनी जल्दी नहीं हो सकती जितनी जल्दी यहाँ पे होती। मतलब अगर आप नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आइए, बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है। बेटा यहाँ आके किसी भी प्रकार के उपायों की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ बिना उपायों के ही परमात्मा की इतनी कृपा है कि इंसान वैसे ही प्रफुल्लित होता है और जो करना चाहे उसी में उसको सार्थकता मिलती है। हाँ। गुरुजी, हिमालय और 4 धाम का प्रवेश द्वार कहा जाता है ऋषिकेश को, ऐसा क्यों कहा जाता है? बेटा ये सच बात है, मैंने अभी तुम्हें बताया कि यहाँ से मैदानी इलाके खत्म होते हैं और आगे भोलेनाथ की जटाएं शुरू होती है और यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सबकी यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है, समझे। और यहाँ से हम लगातार पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं और इसके लिए खास बात एक और कही जाती है कि ये जितना बड़ा हिमालय है उतने हिमालयों में से जितनी जगह से ये झरने फूटते हैं, ये झरने ही सही मायने में ये जो शिव की जटाएं हैं वही है। आप देखते हैं ना शिव का स्वरूप और गंगा मैया उनमें से निकल रही है। बेटा ये गंगा मैया का जो उद्गम स्थल है वो यही है, समझिए। और यही वो स्थल है जहां से आप परमात्मा की तरफ बढ़ सकते हो। तो बेटा यही प्रवेश द्वार है परमात्मा को पाने के लिए। आप 4 धाम की बात छोड़िए, परमात्मा को पाने के लिए ये प्रवेश द्वार है और इस प्रवेश द्वार पे आकर के कुछ दिन रहना अपने जीवन को सार्थक करने जैसा है। बिल्कुल। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम ऋषिकेश से लाइव आपके साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश की खासियत क्या है, कैसे आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, ये हमें गुरुजी आज बता ही रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। गुरुजी आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है इस वक्त, रीमा है जम्मू से। आप अपनी डिटेल्स बता के सवाल कर सकती हैं रीमा जी। गुरुजी प्रणाम। हेलो हेलो जी हाँ जी, आप अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। हाँ जी, मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 99 का और शाम 5:50। जी क्या सवाल है बेटी के लिए आपका? हाँ जी, ये कक्ष में पढ़ती है और इसका गुरुजी स्पोर्ट्स में भी है, तो ये स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकेगी, इसका कैरियर आगे जाके कैसे रहेगा? आप इनके करियर के बारे में जानना चाहती हैं? जी जी, मैं ये स्पोर्ट्स में भी है, ये स्पोर्ट्स में आगे जा सकती है कि नहीं? गुरुजी कॉलर एक रीमा है हमारे साथ, जम्मू से जुड़ी हुई है। ये जानना चाहती है ऐसे क्या उपाय करें कि इनका करियर, इनकी बेटी का अच्छा हो। बेटा एक बात, आज हम अगर ऋषिकेश में बैठे हैं तो मैं अपने अध्यात्म के साथ जोड़ के ही आपको बताता हूँ और जो जो इस बात को पूरी तरह से समझेगा बेटा उसके लिए वाकई में आज का दिन बहुत बड़े लाभ का दिन होगा। वो ये बेटा, कोई भी बच्चा है उसको अगर हम शुरुआत से अपने संस्कार सिखाते हैं और ऐसे स्थलों पे लेकर के आते हैं जहां पर ज्ञान बरसता है, यहाँ गंगा मैया
यहाँ से जो निकल रही हैं बेटा, ये ऐसे नहीं निकल रही। और यहाँ पर वाकई में ये तपस्या की धरती है, और यहाँ पर जो भी इंसान आता है वो ज्ञान जरूर पाता है, परमात्मा की कृपा जरूर पाता है। आज की डेट में मैं डेट वाइज तो नहीं आपको बता सकता कि आप डेट ऑफ बर्थ टाइम बताएं और मैं आपको ये बता पाऊं, लेकिन और ना ही आज करियर के बारे में बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता देता हूं कि बेटा अगर आपको अपने करियर के बारे में जानना है तो हमारी ऐप टेल माई लक को अपने फोन में डाउनलोड करिए। उसके अंदर आप अपने बच्चे का करियर देख सकते हैं कि वो किस तरह की पढ़ाई कर सकता है और किस तरफ जा सकता है। एक बात ये। दूसरा बेटा, बच्चे को सच में पूरे हर तरह के संस्कार सिखाओ, समय समय के ऊपर ऐसी धरती पर लेकर के आओ जहां परमात्मा का आशीर्वाद हो। बेटा देखो, उसे धैर्य सिखाओ, उसको गुस्सा नहीं करने देना, अपने घर के अंदर सुख शांति लेके आओ और गंगा जल का प्रयोग हर रोज करो। देखिए फिर उसके बाद में परमात्मा की कैसी कृपा आती है और आपका बच्चा भी पूरी तरक्की पाएगा। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि हम ऋषिकेश से लाइव जुड़े हुए हैं, गंगा नदी के किनारे। आज हम अपने दर्शकों से और गुरुजी से बात कर रहे हैं। गुरुजी, आज हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश की, गंगा नदी की। आपसे जानना चाहते हैं कि चार धाम की यात्रा यहीं से ही शुरू होती है, तो जो लोग चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं वो किस तरह से उपाय कर सकते हैं या किस तरह से अपनी यात्रा का विधान कर सकते हैं? बेटा, चार धाम की यात्रा यहाँ से शुरू होती है, ये बात सत्य है। जो भी इंसान चार धाम की यात्रा करना चाहता है वो पहले आकर के कम से कम 2 दिन ऋषिकेश के अंदर जरूर रहे और यहाँ रहकर वो यहाँ पर कमरे में न बैठे, वो जगह जगह निकले और निकल करके थोड़ा सा दान पुण्य, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर एक से एक ऋषि मुनि है, आप उनका जाकर के आशीर्वाद लें। और जब आप उनका आशीर्वाद लें, साथ में ये कहकर के आशीर्वाद लें कि प्रभु, हम प्रभु के दर्शनों के लिए निकले हैं, उनकी कृपा के पात्र बनने निकले हैं। हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि हम इतने पवित्र हो सके और हमारा मन प्रभु के चरणों में लग सके और प्रभु हम पर कृपा करे। हमें ऐसा आशीर्वाद दे करके यहाँ से भेजिए ताकि हम जब चार धाम की यात्रा करें तो प्रभु हमारी आवाज सुने और हमारे कर्मों को अच्छा करे और जो हम मांगने आए हैं हमारी झोली भर के भेजे। तो बेटा, यहाँ 2 दिन रह करके हर तरह का पूजा पाठ, परमात्मा के दर्शन और ऋषि मुनियों का आशीर्वाद ये लेकर के गंगा स्नान करके 2 दिन के उपरांत आप चार धाम की यात्रा के लिए निकले। आप देखिए कि जो मन में आप मंशा लेकर के जा रहे हैं वो परमात्मा जरूर आपकी पूर्ण करेगा। बिल्कुल, जो भी हमारे दर्शक हैं जो ऋषिकेश कई बार आ चुके हैं या फिर ऋषिकेश की यात्रा का मन बना रहे हैं तो आज का शो जरूर देखिए। गुरुजी बहुत अहम जानकारियां आपको दे रहे हैं। इस यात्रा में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आप अपनी आत्मा को यहाँ पर प्राप्त करते हैं, सब गुरुजी हमें बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, मनमोहन है फरीदाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनमोहन जी, आज आप अपना सवाल कीजिए। हो सकता है आपके सवालों के साथ हमारे बहुत सारे दर्शकों का सवाल भी आपके जैसा हो, उनको भी उपाय मिल जाए। क्या जानना चाहते हैं मनमोहन जी? मैम, हेलो, नमस्ते मैम। क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं मेहनत बहुत करता हूँ और पढ़ाई में भी, और मैं कई जगह से ऐसा हुआ है कि मैं मतलब पॉइंट से पॉइंट। हेलो, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं सरकारी नौकरी के लिए काफी प्रयास कर रहा हूँ और मैं आर्मी में भी 4 बार टीचिंग लाइन में फिजिकल मेडिकल रिटर्न क्लियर कर चुका हूँ। यूपीपीसीएस में मेरे 155 स्कोर आया, लेकिन मैं आज तक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त नहीं कर पाया। जी, गुरुजी, इनका सवाल ये है कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी इन्हें फल नहीं मिलता है। कई बार बहुत सारी परीक्षाएं देते हैं, पास भी हो जाते हैं, लेकिन फिर एंड टाइम पे जाके अटक जाती है इनकी बात। ऐसे हमारे बहुत सारे दर्शक भी होंगे जो बहुत मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? बेटा, मैंने बहुत देर पहले कहा था कि हमने एक ऐसा योग तलाशा है जो सच में सारी जिंदगी इंसान को बहुत ज्यादा परेशान रखता है और इंसान के सिरे पे आकर के काम खराब होते हैं और इंसान की टेंशन वाली जिंदगी घर में भी रहती है और बाहर भी कोई कार्य पूरी तरह से सिद्ध नहीं होता। और ये योग बहुत बुरे वाला होता है, बुध और राहु का जन्म कुंडली के अंदर खराब होना। और जिसका ये हो जाता है बेटा, ऐसे बच्चों को मैंने इतनी पढ़ाई करते हुए देखा है कि वो वाकई में जो बच्चे 99% लेकर के पास हुए उनको भी पढ़ाते देखा है, लेकिन स्वयं वो पूरी तरह से उत्तीर्ण नहीं हो पाते। मैंने ऐसे लोगों को इस तरह का देखा है कि बेटा उनके पास किसी तरह के ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन उनसे कम ज्ञान वाले जीवन के अंदर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनका मौका कोई नहीं आता। बिल्कुल, ये बात सत्य बेटा। इसके लिए
आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं बेटा, अगर ये तुमने किया तो बेटा तुम्हारे सारे कार्य सफल होंगे, जीवन के अंदर अच्छी ऊंचाई मिलेगी। और जिसके भी काम सिरे पे आकर के खराब होते हैं उन सब के लिए ये उपाय है। सबसे पहले बेटा अपने घर से हरा और नीला रंग बिल्कुल निकाल देना, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, ये घर पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तीसरा बेटा, शंख, सीप, कौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, इनमें से जो चीजें हैं बेटा अपने माहौल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बुध और राहु से आपकी दूरी बना रहे हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में इनके उपाय क्या है बेटा? हर शनिवार को बेटा थोड़े से साबुत बादाम और एक नारियल लेकर के शनिदेव मंदिर के अंदर देना शुरू करो। और दूसरा, कम से कम 27 बुधवार हरे रंग के कपड़े लेकर के आप किन्नरों को भेंट करके और पूरे श्रद्धापूर्वक उनको भेंट करके उनको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ले कामयाबी का। इस धरती के ऊपर परमात्मा की एक बड़ी अलग और अलौकिक ताकत के रूप में उपस्थित है ये किन्नर भक्त, और इनके पास में वाकई में वो ताकत है कि ये जिसको आशीर्वाद दे दे उसका बुध इतना अच्छा हो जाता है कि किसी भी तरह के अटके हुए और बिगड़े हुए कार्य किसी भी तरह के हों बेटा वो सफल होते हैं, ये चीज। उसके बाद में बेटा हर रोज थोड़ी सी मूंग साबुत रात्रि को पानी में भिगो दे और उसे अपने सराहने रखे और सुबह उठ करके वो पक्षियों को डाल दें। तो बेटा इन उपायों से बुध और राहु अपने आप धीरे धीरे करके अच्छे होते जाएंगे। बुध का उपाय यानी कि ये जो अपने कपड़े दान करने हैं बेटा, ये कम से कम 27 बुधवार करना बेहद ज्यादा जरूरी है। और नारियल का भी और नारियल बादाम का उपाय भी 27 शनिवार कम से कम करना जरूरी है। आप इनको करके देखिए, परमात्मा आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगा और सारे काम सफल करेगा। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि हम ऋषिकेश से लाइव जुड़े हुए हैं। अगर आप भी गुरुदेव से अपने सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। गुरुदेव, हरिद्वार में भी वही गंगा बहती है जो ऋषिकेश में बहती है, लोग वहाँ भी पूजा करते हैं, यहाँ भी पूजा करते हैं। तो क्या पूजा विधान में कोई डिफरेंस होता है या ऋषिकेश में पूजा विधान क्या है, ये आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल बेटा, ये दोनों ही स्थानों के अंदर इन दोनों स्थानों का अपना अपना महत्व है। जी। जितने लोग हरिद्वार में आते हैं बेटा, वो वहां से एक तरह के कर्म कांड के लिए आते हैं। जिन्होंने श्री हरि चरणों के लिए पूजा करनी है, दुनियादारी के अंदर रह करके वो हरिद्वार में पूजा करते हैं। जी। और जिन लोगों के यहाँ पर अपने पितरों की गति के लिए आना है वो हरिद्वार में आते हैं, समझे। जिन लोगों ने अपने पितरों के नाम पे दान करने हैं वो हरिद्वार में आते हैं। और यहाँ ऋषिकेश में तो सिर्फ वो लोग आते हैं बेटा जिन्होंने अपने आप को हरि के चरणों में अर्पण करना हो। यहाँ पर अपना सर्वस्व सब कुछ पीछे छोड़ करके परमात्मा का नाम लेकर के उसका आशीर्वाद प्राप्त करना और उसको ग्रहण करने के बाद में फिर दुनियादारी के अंदर जाकर के उनको ज्ञान बांटना और हर किसी को वाकई में परमात्मा का रूप समझना। जिसने ये भाव पाने हो, ये शक्तियां पानी हो और जिसने ये हरि की कृपा पानी हो, वो ऋषिकेश में आकर के करता है, यहाँ पर आकर के रहता है, यहाँ पूजा पाठ करता है। तो बेटा हरिद्वार का अपना महत्व है और ऋषिकेश का अपना महत्व है। ये मर्जी आपकी है, सोच आपकी है कि आपको क्या चाहिए। आपको दुनियादारी चाहिए, उनके कर्म चाहिए, अपने पितरों का आशीर्वाद चाहिए, तो आप हरिद्वार में पूजा पाठ करें। और अगर आपने वाकई श्री हरि चरणों में जाना है, भोलेनाथ के चरणों में जाना है और अलौकिक ताकतों को पाना है, तो फिर ऋषिकेश आइए और यहाँ आकर के पूजा पाठ करिए। गुरुजी, हम गंगा नदी के तट पर बैठे हैं। मैंने देखा कि यहाँ पर फूल भी बहते आ रहे हैं। हाँ। एक पत्तल है, उसमें फूल है, दिया है, हाँ। नारियल भी है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या पूजा विधान अलग अलग हो जाता है दोषों को दूर करने के लिए, किस तरह की परेशानियों का समाधान मिलता है, और जो हम पूजा कर रहे हैं उसमें क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। बेटा ऐसा है, ये जो एक पत्तल है, पत्तल के अंदर फूल है और दिया जलाएगा जी। ये एक तरह का हम परमात्मा को हम अपना भाव अर्पित कर रहे हैं, कोई और तरीका नहीं है इसका। हम ये मानते हैं कि परमात्मा हमें देख रहा है और परमात्मा को हम कुछ भी देने के काबिल नहीं है। उसको क्या दे सकते हैं? हम फूल दे सकते हैं, अपनी श्रद्धा दे सकते हैं, और दुनिया की जो सबसे पवित्र चीज यानी कि अग्नि का दिया, वो भी देसी घी का जला करके जब हम उनको वो अर्पित करते हैं बेटा, तो हम बताते हैं कि हम शुद्ध आत्मा के साथ हम उनसे जुड़े हुए हैं
और परमात्मा हमारा ये भाव कबूल कर और ये हम तुम्हें अर्पण करते हैं। और ये जैसे ही हम अर्पण करते हैं तो परमात्मा समझ जाते हैं कि ये अब शुद्ध मन से मेरी तरफ आया है और अब ये मेरा, यानी कि परमात्मा का फर्ज बनता है कि उसको आशीर्वाद देकर के उसको परिपूर्ण करे और उसकी मनोकामना को पूर्ण करे। बेटा इससे बड़ा उपाय और क्या होगा कि जब परमात्मा ने खुद आपको पहचान रहे हैं और खुद पहचान करके आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बेटा जब भी गंगा जी के किनारे आए, परमात्मा के इन धामों पे आए, तो गंगा जी में ये फूल अर्पण करना मत भूलिए। पूजा करके देखिए परमात्मा की कृपा पूरी तरह से आपके साथ होगी। बिल्कुल, हमारे दर्शक बहुत ध्यान से ये शो देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि गुरुजी जो भी आपको बता रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। तो अगर आप ऋषिकेश आ चुके हैं और आपने कुछ गलतियां कर दी हैं, तो अगली बार ये गलती मत कीजिएगा। या ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे हैं तो किस तरह से आपको पूजा करनी है, क्या फल आपको मिल सकते हैं, ये गुरुजी से हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी अपनी किस्मत का हाल जानना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव की ऐप टेल माय लक आप अपने फोन में डाउनलोड करिए। उसके बाद आप अपनी किस्मत से जुड़े सभी सवालों का जवाब इस एक फोन में एक छोटी सी ऐप में पा सकते हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरु मंत्र में। आज हम लाइव जुड़े हुए हैं आपसे ऋषिकेश से। गंगा नदी की क्या महत्वता है, ऋषिकेश की महत्वता क्या है, आप ऋषिकेश आए तो आपको यहाँ पर कैसे पूजा विधान करना चाहिए, ये सब हम गुरुजी से जान रहे हैं। गुरुजी गंगा मैया को प्रसन्न कैसे करना है ये तो हमने अपने दर्शकों को बता दिया है। गंगा मैया निकलती कहाँ से है, शिव जी की जटाओं से। तो आपसे जानना चाहते हैं कि नीलकंठ का ऋषिकेश से क्या महत्व है। बेटा यहीं पर ऋषिकेश से थोड़ी को प्रसन्न कैसे करना है ये तो हमने अपने दर्शकों को बता दिया है। गंगा मैया निकलती कहाँ से है, शिव जी की जटाओं से। तो आपसे जानना चाहते हैं कि नीलकंठ का ऋषिकेश से क्या महत्व है। बेटा यहीं पर ऋषिकेश से थोड़ी सी दूरी के ऊपर की तरफ में नीलकंठ जी विराजमान है। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से जब हलाहल यानी कि विश्व निकला तो उसके रखने के स्थान इस पूरी धरती पर कहीं नहीं था, उसको लेने वाला कोई नहीं था। तो तब भोलेनाथ जी ने यही नीलकंठ के ऊपर खड़े होकर के उन्होंने वो विषपान किया और जिससे कि उनका कंठ बिल्कुल नीला हो गया। और उसी स्वरूप को देख करके यहाँ नीलकंठ की स्थापना हुई। और आप देखिए यहाँ पर जो शिवलिंग विराजमान है वो एक तरह के कंठ के रूप में विराजमान है। तो वही नीलकंठ के नाम से यहाँ पर हर जगह प्रचलित हुआ। तो भोलेनाथ की यहाँ पर भी बहुत असीम कृपा है बेटा। तो जो भी लोग ऋषिकेश आए, अगर वो पूजा अर्चना के लिए नीलकंठ जाते हैं और वहां जो झरना बह रहा है जो नीलकंठ मंदिर के पास में, और वहां पर स्नान करके उसके बाद में आप नीलकंठ महाराज जी को जल अर्पित करते हैं, समझ गए, तो भोलेनाथ की इससे उत्तम पूजा ऋषिकेश धाम पे और कोई नहीं हो सकती। और जो भी इंसान ऋषिकेश पे आकर के बेटा भोलेनाथ जी की ये पूजा करता है वो भोलेनाथ को अपने आप ही प्रसन्न करता है और भोलेनाथ उससे बहुत प्रसन्न होकर के उसको आशीर्वाद देते हैं बेटा। तो यहाँ आकर के भोलेनाथ को प्रसन्न करने का इससे उत्तम तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो आप लक्ष्मण झूला और राम झूला भी जरूर जाते होंगे। गुरुजी आपसे जानना चाहते हैं कि लक्ष्मण झूला का क्या महत्व है। बेटा जब श्री राम जी को वनवास हुआ तो उन्होंने हजारों किलोमीटर ये भारत देश के अंदर भ्रमण किया, सब जगह गए, आप लोगों को पता ही है। और उसके अंदर शुरुआती दौर के अंदर राम भगवान लक्ष्मण जी के साथ में, सीता मैया के साथ में वो सबसे पहले यहीं पर आए, इन्हीं जंगलों में आए जो ऋषिकेश के जंगल थे उस वक्त। और यहाँ आकर के उन्होंने एक तरफ पूजा स्थल बनाया और दूसरी तरफ जो पहाड़ियों की तरफ का रास्ता उस तरफ उन्होंने रहने की व्यवस्था की। और पूजा स्थल को क्योंकि हमेशा पवित्र रखा जाता है तो और रहने के स्थल से दूर होना चाहिए, तो उन्होंने ये गंगा मैया को चुना कि गंगा मैया के एक तरफ मैं पूजा स्थल बनाऊंगा और दूसरी तरफ में निवास करूंगा, तो आने जाने की असुविधा ना हो और बहुत देर ना लगे। तो तब लक्ष्मण जी ने जूट की रस्सियों का
एक तरह का झूला बना दिया यहाँ पर, जो यहाँ पर सैकड़ों सालों तक रहा। एक तरह का हजारों साल तक वो जूट की रस्सियों का लक्ष्मण झूला यहाँ पर लगा रहा, समझे। और वही झूला बहुत देर तक चलने के बाद में ये 1939 के आसपास में ये नया झूला बनाया गया। उससे पहले तो वो लक्ष्मण झूला ही था बेटा, ठीक है। और लक्ष्मण जी के हाथ की बनी वो चीज यहाँ पर हमारी कुछ पीढ़ियों ने, यानी कि कुछ पीछे गई पीढ़ियों ने अपनी आंखों से भी देखी है बेटा। तो यहाँ पर राम भगवान का नाम, लक्ष्मण जी का नाम, सीता मैया का नाम यहाँ जुड़ा हुआ है, बल्कि राम के पूरे परिवार का नाम जुड़ा हुआ है जी। हाँ, तो ये गुरु जी, यहाँ पर जब श्रद्धालु आते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन हमने देखा कि कुछ श्रद्धालु मछलियों को भी खाना देते हैं। उसका क्या महत्व है, क्या फायदा होता है? बेटा, ये जो मछलियां हैं ना, ये परमात्मा ने इस सृष्टि को बचाने के लिए और इस सृष्टि को चलाने के लिए एक बहुत बड़े मजदूर पैदा किए हुए हैं। जब भी इस धरती के ऊपर जीवों का जन्म हुआ, उस वक्त में ये मछलियों के रूप में ही हुआ, क्योंकि उस वक्त में पानी ही पानी था यहाँ। तो ये जो मछलियां हैं बेटा, ये परमात्मा के वो मजदूर हैं जो परमात्मा के लिए काम करते हैं, और जो दिन रात यानी कि 24 घंटे हर वक्त एक्टिव रहते हैं। यानी कि इन मछलियों के अंदर वो एनर्जी है कि जो इनको खुश कर देगा और खुश करके इनके द्वारा दी हुई एनर्जी को ले जाएगा। यानी कि जब ये खुशी के बाब में होती है, खाना खा के हर कोई खुश होता है, तो जब वो खाना खा करके खुश होती है और उस वक्त में वो जो एनर्जी आसपास में फैलती है, वो आपको भी काम करने की ताकत देती है, अच्छी सोच देती है, और साथ ही हर वक्त सिर्फ अपने काम में रहना, बेमतलब की बातों में ना जाकर के ना स्वयं दुखी होना, ना किसी और को दुखी करना, इस तरह की ऊर्जा ये छोड़ती है और वो आप लेते हो और परमात्मा की कृपा पाते हो। इसीलिए बेटा, ये बात पूरी खोल के नहीं समझाई गई, लेकिन हमारे अध्यात्म में ये साफ तौर पे कहा है कि अगर आप मछलियों को चारा देते हैं, खाना देते हैं बेटा, तो इससे परमात्मा की पूर्ण रूप से कृपा आप पर बरसती है, और परमात्मा की कृपा हमेशा अदृश्य होती है। और आज की साइंस ये जान गई है कि ऊर्जा वाकई में बहुत बड़ी चीज है, और हर इंसान, हर जीव की अपनी ऊर्जा होती है, और वो छोड़ता है और दूसरा ग्रहण करता है। तो बेटा, मछलियों को जब ये चारा डाला जाता है, तो उनसे निकलने वाली वो जो ऊर्जा आपके अंदर भी आती है और आपको संवारती है, मेहनत की ताकत देती है और काम करने की ताकत देती है, जिससे आप अपना अच्छा जीवन चलाते हैं। गुरुजी, वैसे तो यहाँ की हर चीज पावन है, गंगा नदी, चाहे तट हो, चाहे मंदिर हो, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहते हैं कि जो दर्शक यहाँ आते हैं, ऐसा कोई मंदिर यहाँ पर है जो जहाँ जरूर जाना चाहिए, जिससे कि उनकी ये जो तीर्थ यात्रा है वो पूरी हो? यहाँ बेटा 12वीं शताब्दी के अंदर एक बहुत भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसे कहा जाता है भरत का मंदिर। वो आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने स्वयं वो स्थापित किया, और यहाँ पर वो भरत जी को, यानी कि राम भगवान के जो भाई हैं, उनको वो मंदिर समर्पित किया गया। और ये भव्य मंदिर बेटा आज भी यहाँ विराजमान है। हालांकि वो बात अलग है कि यहाँ पर तैमूर ने जब आक्रमण किया, तो उसने सबसे पहले उस मंदिर को ही उजाड़ा। यहाँ के कारण ये है कि जितने हिंदू और सनातन धर्मी हैं, उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा इस मंदिर के साथ में जुड़ गई, क्योंकि इसको स्थापित भी स्वयं खुद श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर वो शिला है, वो मूर्ति है विष्णु भगवान की, जो एक ही पत्थर के अंदर उकेरी गई है। समझेंगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद उनको प्राण प्रतिष्ठित किया गया। और एक और खास बात, आदि गुरु शंकराचार्य जी के पास में जो श्री यंत्र है जो था, वो उन्होंने इसी मंदिर में स्थापित किया हुआ है। आप उसके गर्भ में जाकर के देखिए, आपको इनके दर्शन मिलेंगे और कृपा का पूरा लाभ मिलेगा। तो यहाँ आए जो और भरी मंदिर में जाए, तो समझ लीजिए परमात्मा की कृपा आपके साथ में है, श्री यंत्र की कृपा आपके साथ में है, और जिससे माँ लक्ष्मी खुश होकर के आपको आशीर्वाद देती है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, ज्योति है बोकारो से। क्या जानना चाहती हैं ज्योति जी? बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, पंडित जी से बात हो जाएंगे ना हमको? जी, क्या जानना चाहती हैं? सवाल कीजिए। हाँ, बोल रहे ना कि मेरा बड़ा बेटा को बहुत शराब पीने का आदत हो गया, बहुत ज्यादा, और बहुत कर्ज भी हो गया है, बहुत परेशान रहता है।
गुरुजी, इनका सवाल है कि इनके बेटे को शराब पीने की आदत लग गई है, कर्ज बहुत हो गया है, और इनका ही ये सवाल नहीं है, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनके घरों में कोई ना कोई सदस्य शराब का आदी हो जाता है, बर्बाद हो जाता है पूरा घर। क्या उपाय उन्हें करने चाहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? बेटा, जब भी किसी भी इंसान की जन्म कुंडली के अंदर शनि और बुध दोनों खराब हो जाते हैं, शनि जब खराब हो जाता है तो इंसान की मानसिकता बिल्कुल अलग किस्म की होकर के नशे की तरफ जाती है। वो नशा शराब ही नहीं, किसी भी तरह का हो सकता है। और बुध यानी कि बुद्धि जब अपना साथ ना दे तो इंसान बहुत जल्दी उसके चंगुल में फंस जाता है और किसी कमाई के काबिल में नहीं रहता। बहुत सारे लोग शराब भी पीते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ शराब भी पीते हैं, काम नहीं करते और उसकी वजह से घर के अंदर कर्जे भी होते हैं, लड़ाइयां भी होती हैं और बहुत सारी मुसीबतें होती हैं, बेटा आज का उपाय उनके लिए, इसके लिए शनि और बुध दोनों को अच्छा करना बहुत जरूरी है। बेटा, इसके लिए शनि और बुध के मध्य के अंदर आप चंद्रमा को डाल दीजिए, यानी कि 43 दिन लगातार अगर हो सके तो आम के पेड़ पर थोड़ा सा दूध चढ़ाएं। ये उपाय करना बहुत जरूरी है। दूसरा, शनि की वस्तुएं और बुध की वस्तु निश्चित क्या है? बादाम साबुत। तो बेटा थोड़े थोड़े से साबुत बादाम अगर हर रोज लगातार अगर आप 43 दिन दान देते हैं, ये भी शनि और बुध को अच्छा करने के लिए बेहद जरूरी रहेगा। और तीसरा एक और उपाय बेटा, यहां पर जो दूसरे ग्रह हैं उनको अच्छा करना और शनि को और अच्छा करने के लिए उपाय, शनि को और अच्छा करने के लिए बेटा आपको जो दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्ति हैं बेटा 10 व्यक्तियों को साल में कम से कम 2 बार उनको खाना खिलाना बेहद जरूरी है। कुत्ते और कौओं की सेवा जरूरी है। और दूसरे शुभ ग्रहों को अच्छा करने के लिए चने की दाल, चावल समझे, और गेहूं, गुड़, बेटा ये चीजें लेकर के सोमवार के दिन अगर आप मंदिर में देते चले जाओगे तो इधर से शुभ ग्रह अच्छे होते चले जाएंगे, इधर से शनि और बुध अपना पाप त्यागते चले जाएंगे। कुत्ते कौओं की सेवा शनि को और अच्छा प्रबल रूप में, अच्छे रूप में ला करके आपके ऊपर कृपा का पात्र बनेगा। तो बेटा ये उपाय करो और देखिए फिर उसके बाद में इंसान की अपनी बुद्धि और अपना सब्र और अपना स्वभाव ही जागेगा जो उसको शराब छुड़ाएगा और अच्छे रास्ते पे लेके जाएगा। गुरुजी, मनुष्य की जिंदगी में 16 संस्कार होते हैं। हाँ। आपसे जानना चाहते हैं कि गंगा नदी के तट पर कौन से संस्कार हमें करने चाहिए जो हमें शुभ फल दें? बेटा यहाँ पर तो बहुत सारे संस्कार होते हैं। मुंडन संस्कार भी यहीं पर किया जाता है, ठीक है। और यहीं पर भी जितने भी परमात्मा को पूजने के लिए, उनकी कृपा का पात्र बनने के लिए जितने भी संस्कार होते हैं बेटा वो यहाँ पर आते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और उसके बाद में खास जो देखा जाता है, सबसे बड़ी बात बेटा संस्कारों के अंदर एक ये भी चीज कि आप यहाँ आकर के अपने पितरों के नाम के तर्पण करते हैं, उनकी गति के सारे विधान आप यहीं पर आकर के करते हैं। बेटा ये सब कुछ यहाँ पर हरिद्वार में, ऋषिकेश में आकर के करना आपके पुण्य कर्मों में लिखा जाता है और ऐसी जगह लिखा जाता है कि जहाँ पर आपको परमात्मा की कृपा का पात्र बनना ही बनना है। तो इसीलिए जितने भी शुभ संस्कार है अगर यहाँ आके करो, इससे बढ़िया तो कुछ और हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। एक लाइव दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, रविंद्र उपाध्याय है लखनऊ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप गुरुदेव से क्या सवाल करना चाहते हैं, पूछिए। किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है और मुकदमे और दुश्मनों से बहुत परेशान हूँ, हमेशा चोट चपेट लगता रहता है। गुरुजी, इनका सवाल है कि मुकदमा चल रहा है इनका और हमेशा चोट चपेट लग जाती है इनको, कोई काम नहीं बन रहा है, तो ये क्या करें? बेटा आपने देखा होगा कि जितनी दुनिया की अदालतें हैं उन सब के अंदर जज काले रंग का कोट पहनता है और दुनिया की जितनी अदालतें हैं उनके अंदर वकील भी काला ही कोट पहनता है। तो बेटा ये कैसे हो गया? ये किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था क्या, या किसी ऋषि मुनि ने बताया था, या भगवान ने स्वयं आके बताया कि ये काला कोट ही पहने? नहीं, ऐसा नहीं है। इस दुनिया के अंदर इन ग्रहों से ही सब कुछ चलता है बेटा। और जिस भी इंसान का शनि और राहु खराब हो जाता है वो कोर्ट केस में फंसता है, उसके एक्सीडेंट होते हैं, उसको जिंदगी के अंदर कभी भी मकानों के सुख, बैठ के खाने के सुख, नौकर चाकरों के सुख, इन सबसे वंचित होता है, समझिए। और बहुत ज्यादा कोर्ट केसों में फंस जाए तो इंसान के पास अगर ये सब कुछ भी हो तो इनमें से किसी चीज का सुख वो ढंग से नहीं भोग सकता। ये चीज, इसका मतलब बेटा ये है कि तुम्हारा शनि और राहु दोनों ही खराब है। और इसके लिए बेटा
सबसे उत्तम उपाय क्या है? 43 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला और थोड़े से साबुत बादाम लेकर के अपने माथे पे लगा के बेटा उनको जल में प्रवाहित करो। 43 दिन का ये उपाय बहुत जरूरी है। काले और नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग टोटली बंद कर दो। और जो कौवा है बेटा, कौवे को देसी घी में कूटी हुई जो चूरी होती है रोटी की, वो तुम जरूर खिलाओ। देसी घी चीनी डाल करके ये चूरी बना करके कौवे को जरूर खिलाओ। और इसके अलावा जितने अंग भंग व्यक्ति हैं जो लोगों से मांग करके अपना गुजारा करते हैं बेटा, उनको आप मिठाई यानी खास तौर पे जलेबी या बूंदी का दाना जिसके अंदर की मीठे का रस होता है बेटा, ये जितना बांटोगे उतने ही राहु देव को अपना पाप त्यागना पड़ेगा। और शनि के दान करते जाओ, कौवे को कुछ ना कुछ मीठा खिलाते जाओ। और समय समय के ऊपर अगर हो सके तो जो गरीब आदमी, जरूरतमंद आदमी जिसको कोई बीमारी हो लेकिन दवाई खरीदने के काबिल ना हो बेटा, उसको दवाई का दान करना समझे तुम्हारे भाग से इस बुरेपन को मिटाएगा, शनि राहु को अच्छा करेगा, कोर्ट केस से भी निजात मिलेगी, काम भी सारे अच्छे होंगे और इसके बाद में एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। और जिनके साथ में भी ये हालात है बेटा, कोर्ट कचहरी हो, चोट चपेट भी लगती रहे और कामकाज भी पूरी तरह से न चले, उन सबको ये उपाय पूरी तरह से लाभ देंगे। गुरुजी, आपसे जानना चाहते हैं कि ऋषिकेश को त्रिवेणी भी कहा जाता है। हाँ बेटा, क्यों कहा जाता है? यहाँ पर त्रिवेणी घाट है। और त्रिवेणी घाट क्यों बना है? यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती ये तीनों का ही अलौकिक संगम जो है वो यहीं पे होता है। और यहाँ पर त्रिवेणी के ऊपर तुम्हें शायद पता नहीं है कि यहाँ जो सांझ की आरती होती है बेटा, वो इतनी मनमोहक होती है कि कहते हैं स्वयं देवी देवता उस आरती को देखने आते हैं। और ये धरती की बहुत ही बड़ी ताकतें, 3 देवियां आकर के एक तरह की यहाँ पर मिलती हैं। और उस त्रिवेणी का जल, उसके अंदर इतने अद्भुत गुण हैं कि ये बड़े से बड़े दुख और द्वेष को समाप्त करने के लिए बेटा उसका थोड़ा सा जल ही काफी है। तो इसीलिए बेटा जो भी ऋषिकेश आए त्रिवेणी घाट पे जरूर जाए, संध्या के वक्त की आरती जरूर देखे, क्योंकि मैंने बताया कि इस आरती को देखने देवी देवता स्वयं आते हैं। और यहाँ त्रिवेणी का जल लेकर के बेटा जितने दिन रहे उतने दिन पिए, और जितने दिन रहे इसका हो सके तो स्नान भी हो, और ले जाते वक्त में अपने घर पर भी लेकर के जाएं। और खास तौर पे जिन लोगों को शारीरिक कष्ट बने हैं, लंबी लंबी बीमारियां लगी हुई हैं और जिनको की दवाई खा करके भी असर नहीं होता, आप ये जल उनको पिला करके तो देखिए बेटा, ये अपने आप में इतना बड़ा उपाय है कि इसके बाद में डॉक्टरों की दी हुई दवाइयां जो पहले लगती नहीं थी, अब चुटकियों में लग करके निरोगी काया की तरफ आप बढ़ेंगे और रोग सारे के सारे शांत होते चले जाएंगे। तो बेटा ये त्रिवेणी घाट की तो अपनी बहुत बड़ी महत्ता है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, योगेंद्र है गाजियाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार। हेलो जी, सवाल पूछिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर 1971। क्या जानना चाहते हैं, सवाल पूछिए। मेरा सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ बिल्कुल। गुरुजी, हमारे जो दर्शक हैं इनका सवाल है कि ये जीवन में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, कहीं भी हाथ डालते हैं काम में पूरा नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है गुरुजी हमारे जीवन में? बेटा जब भी किसी की भी जन्म कुंडली के अंदर लाभ स्थान खराब हो जाए और खास तौर पे पापी ग्रहों की वजह से हो जाए, तो वो इंसान मेहनत करता है, मेहनत करने की ताकत उसमें होती है, आसपास की पूरी सपोर्ट होती है, माता पिता की तरफ से सपोर्ट होती है, जिसकी वजह से दिनचर्या जिंदगी अपनी चलती रहती है। लेकिन स्वयं जब भी कोई वो काम करता है तो उसमें लाभ नहीं आता, वो सक्सेस नहीं होता। तो इसके लिए बेटा हमें सबसे पहले बृहस्पति को अच्छा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाभ का स्थान का जो मालिक है वो बृहस्पति है और शनि है। तो यानी कि शनि और बृहस्पति दोनों को अच्छा करना आपके लिए लाभ के सारे द्वार खोलेगा। उसके लिए क्या करना है बेटा? उसके लिए सबसे उत्तम उपाय कि थोड़े से साबुत बादाम लेकर के उनके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगा करके आप 43 दिन लगातार मंदिर के अंदर रखाएंगे। सबसे पहला ये उपाय करें। और दूसरा, यहाँ पर बुध जो सिरे पे आकर के हमेशा नुकसान देता है, अगर खराब हो उसको ठीक करना चाहिए। वो कैसे ठीक होगा? आप 27 बुधवार का एक व्रत पालिए, और वो व्रत में क्या होगा कि हर बुधवार को सुबह दुर्गा सप्तशती का आप पहले जप करेंगे,
और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद में आप कुछ भी मीठा और लाल चुनिए जो लेकर के बेटा आप कन्याओं को अर्पण करेंगे, यानी कि जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको चुन्नी पहना करके प्रसाद उनको मीठे के रूप में दे करके पांव हाथ लगा करके अगर आप उनका आशीर्वाद लेंगे तो बेटा अब शनि, बृहस्पति और बुध तीनों इतने अच्छे हो गए कि इसके बाद में हो ही नहीं सकता कि आपके साथ कुछ बुरा रह जाए और आप जिंदगी में कामयाब ना हो। तो ये सबके लिए उनके लिए उपाय जो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे, मेहनत पे मेहनत कर रहे हैं, ये आप करिए और सुख पाइए। गुरु जी आज का गुरु मंत्र जानना चाहते हैं। वैसे तो बहुत अहम जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों को दी है, लेकिन आज का गुरु मंत्र आप क्या देना चाहते हैं गंगा के घाट से? बेटा आज का गुरु मंत्र एक ही है कि चाहे आपको आने में गंगा घाट पे देरी हो, लेकिन अगर आपका कोई पड़ोसी रिश्तेदार भी आए तो अपने लिए एक गंगा जली जरूर मंगवाए। और कभी भी किसी भी आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके घर में जान करके यहाँ कभी किसी को कोई ऐसा रोग होता है जिसका कि लंबे समय तक उसको अगर छुटकारा नहीं मिलता, बेटा वो सारी गंगा जली आप उसे दे दो और उसको कहो कि सुबह सवेरे आप जैसे ही नहा धो करके, नहीं तो कम से कम शौच जा करके जब आप फ्री होते हैं उसके बाद में खाली पेट आप थोड़ा सा गंगा जल का सेवन, या फिर यहाँ त्रिवेणी का जल मिल जाए तो इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता, त्रिवेणी का जल थोड़ा सा पी करके बेटा उसके 1-8 घंटे के बाद अगर आप कुछ खाने पीने की तरफ जाते हैं और उसके बाद दवाइयां लेते हैं, आप देखिए आपको तब पता चलेगा कि ये भोलेनाथ की जटाओं पर जो मां गंगा विराजमान है और त्रिवेणी का संगम यहाँ पर जो जो गुण लेकर के इस धरती को वाकई में स्वर्ग जैसी धरती बना दी है जिसने, इसका क्या महत्व बनता है बेटा। और इसका महत्व एक रोगी ही पहचान सकता है, एक दुखी ही पहचान सकता है। तो बेटा आप इस जल का सेवन करो और देखिए कैसे कैसे बड़े बड़े दुख दूर होते हैं। और मैं एक ही बात कहूंगा गुरु मंत्र में आज के कि हर इंसान के घर पर मां गंगा का जल या त्रिवेणी का जल, इसकी गंगा जली घर में जरूर होनी चाहिए। और हम दर्शकों को एक गुड न्यूज भी दे देते हैं कि हम कुछ दिनों तक ऋषिकेश में ही हैं, हरिद्वार में भी हैं, तो आपको हरिद्वार और ऋषिकेश के दर्शन भी करवाएंगे, साथ ही यहाँ की खासियत बताएंगे। आप कैसे आए यहाँ पर, कौन से पाप आप यहाँ पर मिटा सकते हैं और कैसे मिटा सकते हैं, इस पर हम गुरुजी से हर रोज चर्चा करेंगे। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शेदार। साथ ही अगर आप अपनी किस्मत का हाल जानना चाहते हैं तो गुरुदेव की ऐप टेल माय लक आप अपने फोन में अभी डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने नहीं की है। अपनी किस्मत से जुड़े सभी सवालों का जवाब आपको इसी ऐप में मिलेगा। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।